हेलो टू एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है नेहा उत्तम और मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड हेल्थ कोच हूँ। और आज मैं यहाँ पे एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ जो कि है कैंगन वाटर के बारे में। अब आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी 70 to 80% पानी से बनी हुई है और पानी एक ऐसी चीज़ है जो सुबह से लेकर रात तक हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। बट फिर भी हम पानी को नज़रअंदाज करते हैं, उसको सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे जिसे देखने के बाद आप पानी की इम्पोर्टेंस को ना ही समझेंगे, साथ ही आप ये भी जानेंगे कि पानी हमारी लाइफ में और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में कितना इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बढ़ता ही जा रहा है। तो मॉडर्न साइंस भी अब ये मानने लगी कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट अटैक, यहाँ तक कि कैंसर का भी बहुत बड़ा रीज़न है। सो ये स्ट्रेस जो है मेजरली 3 प्रकार का होता है। 3 types of stresses are there. So first one is acidic stress, second is your oxidative stress and third is your dehydration stress. अब ये 3 स्ट्रेस अगर बॉडी में किसी भी सोर्सेज से आ रहे हैं, वो सोर्सेज बहुत सारे हमारे आसपास हर जगह हैं। हमारी हवा ख़राब है, हमारा पानी ख़राब है, हम जिस तरह से LED लाइट्स के नीचे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स के आगे काम करते हैं, पूरे टाइम सोशल मीडिया में, मोबाइल्स में एनग्रॉस्ड रहते हैं, साथ ही साथ पोल्यूशन बहुत बड़ा रीज़न है इसका, और हम जो खा रहे हैं उससे भी ये स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। तो हम मेजरली किस तरह का खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह से हम किस तरह का पानी पीते हैं ये भी इफ़ेक्ट करता है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाइए या फिर रोड पे बिक रहा हुआ ठेले का बर्गर खाइए, तो आप क्या चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हाइजीन है, वहाँ सफाई का ख्याल रखा जाता है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बच्चे को रोज़ मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खिलाइए, तो क्या आप खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइजीन तो है वहाँ पे, बट वहाँ पे हेल्थ फैक्टर नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जो आप घरों में पानी पी रहे हैं, भले ही वो आपके फिल्टर का पानी हो, RO का पानी हो, या आप इस तरह से बोतल बंद पानी भी ले रहे हो, वो भी हाइजीन का तो ख्याल रखता है बट हेल्थ फैक्टर का ख्याल नहीं रखता है। पहले के टाइम पे ये हेल्थ फैक्टर हाइजीन के साथ साथ सबको मिलती थी, और आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे वाटर सोर्सेज हैं इंटरनेशनली। इनफैक्ट इंडिया में भी गंगोत्री जी के पानी को सुपर हेल्दी एंड सुपर क्लीन माना जाता है। तो ये फैक्टर्स जो थे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और इन्हीं की रिसर्च करी थी रशियंस के साथ मिलके जापानीज़ ने अराउंड 50 years बैक, एंड दे फाउंड आउट कि पानी में ये 3 क्वालिटीज़ मेजरली होनी चाहिए जिसकी वजह से पानी हेल्दी हो जाता है। वो कौन सी क्वालिटी है? पहला, पानी नॉन एसिडिक होना चाहिए, यानी कि अल्कलाइन होना चाहिए। दूसरा, पानी सुपर हाइड्रेटिंग होना चाहिए। तीसरा, पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। तो अगर ये 3 मेन चीज़ें हैं पानी में, तो पानी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो आज हम ये टेस्ट जो करेंगे उसमें भी यही 3 प्रॉपर्टीज़ को मेजरली चेक कर रहे हैं, क्योंकि यही 3 प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो ये जो 3 स्ट्रेस की मैंने बात की थी उनको इम्पैक्ट करती। सो पहली प्रॉपर्टी है हमारी एसिडिक स्ट्रेस। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पानी में एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं जो एसिडिक स्ट्रेस को बढ़ा रही हैं। इसके लिए हम बॉटल का पानी ले रहे हैं। ये सारा पानी जो आप घर में पी रहे हैं, RO का, फिल्टर का, टैप का या बॉटल पानी, उसको डिनोट करता है। आई डोंट यूज़ RO, तो मेरे पास वो पानी अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे अपना पानी ले रही हूँ कैंगन वाटर, और साथ ही मैं यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को भी चेक कर रही हूँ। क्यों चेक कर रही हूँ? क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। तो अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन आप अपने बच्चों को दिखा पाएँ तो आई एम श्योर एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी से ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बच्चों की कोल्ड ड्रिंक्स को छुड़वाया है। तो इस एसिडिक स्ट्रेस को चेक करने के लिए हम एक यूनिवर्सल pH सोल्यूशन का यूज़ करेंगे। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, एंड इसके कलर के हिसाब से पता चलता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है।
अगर ये येलो, ग्रीन, रेड की कलर्स में आता है दैट मीन्स ये एसिडिक है, और अगर ये ब्लूइश पर्पल के शेड्स में आता है दैट मीन्स ये अल्कलाइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पीएच इंडिकेटर को लेंगे और यहाँ पे पानी में डाल रही हूँ मैं बॉटल्ड वाटर में, फिर मैंने यहाँ पे आपके कोल्ड ड्रिंक्स में डाला यस, और यहाँ पे डाला अपने कैंगन वाटर में। सो एज यू कैन सी द कलर ऑफ pH indicator shows red here. Red is around 2.5 pH. That means it is highly acidic and it is very bad for your health. This is again 5.56 pH, slightly acidic in nature. This is purple in color. That means it is alkaline in nature, around 9.5 pH. So कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में बीमारियां हैं तो वो किसी और रीज़न से नहीं बल्कि इसलिए भी हैं क्योंकि हम एसिडिक खाना तो दिन भर खा ही रहे हैं, साथ में एसिडिक पानी भी पी रहे हैं। तो अगर हम एसिडिक लेवल्स बॉडी के बढ़ाते जाएंगे तो हमारी बॉडी में बीमारियां बढ़ती जाएंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग ने 1931 में कही थी। उनके हिसाब से अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन स्टेट में है तो हमारी बॉडी में कैंसर भी नहीं हो सकता। तो हमारी बॉडी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, पहला ऑक्सीजन एंड दूसरा अल्कलिनिटी, क्योंकि हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो भी स्लाइटली अल्कलाइन होता है विच इज 7.34। तो हमारी बॉडी में अगर हम पूरे टाइम एसिडिक चीज़ें डालते रहेंगे, जैसे कि पानी भी एसिडिक, खाना भी एसिडिक, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली वो भी एसिडिक, तो हमारी बॉडी का जो एसिड अल्कलाइन का बैलेंस है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा और उससे क्या होगा, हम बीमारियों की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो इसको बैलेंस आउट करने के लिए, इसे इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए हम अल्कलाइन वाटर जो कि आयनाइज्ड हो उसे पिएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स कम होंगी और हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। सो कैंगन वाटर एक ऐसा ही पानी है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आयनाइज होके अल्कलिनिटी लाता है अपने अंदर, ना कि किसी केमिकल एडिशन से, जो कि आप मार्केट में बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ देख रहे हो। अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं जो कि बहुत बड़ा रीज़न है आजकल स्ट्रेस का, जो कि है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत पानी पीता हूँ फिर भी मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। अगर ऐसा है कि कोई पानी पी रहा है और डिहाइड्रेशन फिर भी हो रहा है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, उसका एक ही मतलब हो सकता है कि जो वो पानी पी रहा है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है शायद। सो H2O जो होता है, पानी का जो मॉलिक्यूल है, वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो करंट स्टेट में जो H2O है उसका ग्रुप साइज हो गया है 15 से 20 मॉलिक्यूल का, और हमारी बॉडी में जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की स्पेस बनी है जिसे एक्वापोरिन कहते हैं वो 4 to 6 साइज की है। तो जब एक मोटा पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए आता है सेल्स में, वहाँ पे जगह है छोटी और पानी का साइज है बड़ा, तो वो स्ट्रगल करता है। दैट इज़ वाई जब आप पानी पीते हो तो पानी सीधे जाके आपके स्टमक में रुक जाता है और ब्रेन को कमांड जाता है कि आपके पेट में कुछ चीज़ डाइजेशन के लिए आई, तो आपको हैवीनेस फील होती है, आपको पेट फूलता है ऐसा फीलिंग होती है। बट जब यूरिनेट करते हो तो आपका पेट खाली हो जाता है। बट पानी को आइडियली जो हाइड्रेट करना चाहिए था ऑर्गन्स को जाके, वो नहीं कर पाता है और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्स्ट को, प्यास को बुझा पाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम चेक करेंगे इस डिहाइड्रेशन टेस्ट में। अब वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्रीन टी बैग है। ग्रीन टी हम जब बनाते हैं तो हम पानी को बॉईल करते हैं। तो अगर हमने 15 से 20 मॉलिक्यूल के पानी को बॉईल किया तो उसके बॉन्ड्स टूटेंगे और वो 4 से 6 मॉलिक्यूल का बन जाएगा। तो जब वो 4 से 6 मॉलिक्यूल का बन जाता है तो वो ग्रीन टी को अच्छे से ग्रीन टी के अंदर एंटर कर पाता है और तभी चाय बनती है, इसीलिए हम उसे गर्म पानी में बनाते हैं। तो अगर मेरा पानी नॉर्मल स्टेट में 4 से 6 मॉलिक्यूल का है, मतलब उसकी हाइड्रेशन पावर बहुत अच्छी है, तो फिर वो इस ग्रीन टी से रूम टेम्परेचर पे भी चाय बना देगा। और ये चीज़ हम सिर्फ एक बॉटल वाटर में चेक करेंगे और एक कैंगन वाटर में चेक करेंगे। हम कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ ग्रीन टी बैग लिया। ग्रीन टी बैग लेते हुए मैंने इसको डाला इस ग्लास में और मैंने बॉटल्ड वाटर डाला।
जस्ट सी क्या ये पानी इस टी बैग के अंदर एंटर कर पा रहा है? बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पा रहा है। इस वाटर में कोई कलर चेंज नहीं हुए। दैट मीन्स ये पानी 15 से 20 मॉलिक्यूल का है और वो ग्रीन टी के कलर्स में कोई चेंजेस नहीं ला पा रहा है। उसी जगह अगर मैं इस टी बैग को लेती हूँ और कैंगन वाटर में डालती हूँ तो आप देखेंगे पानी डालते डालते भी तुरंत इस टी बैग के अंदर एंटर कर जाता है और ग्रीन टी बना देता है। दैट मीन्स ये पानी रूम टेम्परेचर में ही 4 to 6 मॉलिक्यूल साइज का है और अगर हम इस पानी को पीते हैं तो ये हमारी सेल्स में बहुत ही इफेक्टिवली पहुंचता है और हमारी बॉडी को बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है। तो जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से जो और भी बीमारियां हो रही हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसी तरह से ये पानी काम करता है। हम कैरियर सही रखेंगे, गाड़ी में पेट्रोल सही भराएंगे तो गाड़ी लंबी चलती है। पर अगर गाड़ी का पेट्रोल ही खराब है या गाड़ी खुद ही खराब है, आप समझ लो उसके टायर ही पंचर हैं, तो वो कैसे चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो हमें ये चूज करना है कि हम मैक्सिमा जो बॉडी की है उसे कैसे इम्प्रूव कर लें। उसके लिए हमें एक अच्छे पानी का, हेल्दी और साफ दोनों पानी का चुनाव करना है, जिसका नाम है कैंगन वाटर। नाउ अब हम एक तीसरे स्ट्रेस की बात करते हैं जो कि होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है क्योंकि ऑक्सीडेशन हम सबकी बॉडी में हो रहा है, प्लांट्स में हो रहा है, एनिमल्स में हो रहा है, फ्रूट्स में हो रहा है, वेजिटेबल्स में हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जैसे कि एप्पल, जब हम एप्पल को कट करके रख देते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ब्राउनिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुछ चीज़ों में ऑक्सीडेशन दिखता है, कुछ में नहीं दिखता है। उसी तरह से हमारे पानी में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है बट वो दिखता नहीं है। तो अगर मैक्सिमम हम दिन भर में जो खा रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम पानी पी रहे हैं, तो अगर हम पानी भी ऑक्सीडेशन वाला पिएंगे, ऑक्सीडेटिंग पिएंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के लेवल्स बढ़ते जाएंगे। एनीवेज हम बहुत तरीक़ों से ऑक्सीडेशन ले रहे हैं। हम LED से ले रहे हैं, फ़ोन से ले रहे हैं, हम पोल्यूशन से ले रहे हैं और वैसे भी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है। उन सब से हम ऑक्सीडेशन वाला स्ट्रेस ले ही रहे हैं। फिर हमने पानी भी ऑक्सीडेटिव ले लिया तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के लेवल बढ़ जाएंगे एंड हेंस कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई यू सी यंगस्टर्स में ये बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं क्योंकि पानी पे ध्यान नहीं दे रहा कोई। पानी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी। अब हम वो कैसे मेजर करेंगे? हम वो मेजर करेंगे इस डिवाइस से जिसका नाम होता है ORP मीटर। इस डिवाइस को अगर मैं ऑन करती हूँ तो इसमें कुछ वैल्यू आ रही है जो कि अभी आपको मिरर इमेज दिख रही होगी क्योंकि मेरा कैमरा सेल्फी मोड में है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 अबव जाती है ये, और ये हमारी हवा का ऑक्सीडेशन है। मेरे घर के आसपास की हवा जो है वो इतनी ऑक्सीडेटिव है कि वो हमें कंटिन्यूसली बूढ़ा बना रही है, हमें कंटिन्यूसली हमारी सेल्स को डिप्लीट कर रही है। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन काम होता है। इसमें ज़ीरो नहीं दिखेगा, इसमें जो भी आसपास या जिस भी लिक्विड में डालेंगे उसकी वैल्यू दिखेगी। अगर इस डिवाइस में कोई साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि ये प्लस है, प्लस मतलब ऑक्सीडेशन। और अगर इसमें माइनस का साइन दिख रहा है दैट मीन्स ये एंटी ऑक्सीडेशन है, मतलब कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रेजेंट हैं। तो ये हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या नहीं हैं। इसके लिए मैं बॉटल्ड वाटर ले रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे, ये बॉटल्ड वाटर था आपका, यहाँ पे मैं कैंगन वाटर ले रही हूँ और मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेती हूँ तीसरे ग्लास में। यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू अभी 800 प्लस में चल रही है। अब मैं इसको सबसे पहले कैंगन वाटर में डालती हूँ। आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -400 में इसकी वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स इसमें -400 मिली वोल्ट्स के एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू हम मिली वोल्ट्स में देखते हैं, ठीक है। अभी आपके पानी में देखते हैं RO वाटर में कितनी वैल्यू आ रही है, 270 के अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है, वो भी प्लस में, देयर इज नो माइनस साइन। दैट मीन्स इसमें
ऑक्सीडेंट्स हैं इतने सारे। और यही सेम चीज़ आपके आरओ के फिल्टर के टैप पानी के वाटर में भी आएंगी। अब आपकी कोल्ड ड्रिंक में देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की क्या वैल्यू आ रही है। कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 400 तक ये वैल्यू जा रही है, वो भी प्लस में। दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक में और भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा बीमार कर रहा है, बूढ़ा कर रहा है और हमें बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों से सबसे पहले दूर रहना है और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें लेनी है। अब एंटीऑक्सीडेंट आप बहुत सारे और सोर्सेज हैं जहाँ से ले सकते हो, जैसे आप ग्रीन टी पी के ले सकते हो, लेकिन एक ग्रीन टी आपको -50 मिलीवोल्ट्स के एंटीऑक्सीडेंट देती है और एक ग्लास कैंगन वाटर आपको -500 से -600 के एंटीऑक्सीडेंट देता है। तो ग्रीन टी तो फिर भी आप याद करके पियोगे, बट पानी तो आप पियोगे ही पियोगे क्योंकि प्यास लगेगी। और जब आप ग्रीन टी कैंगन वाटर में बनाओगे तो उसके फ़ायदे बढ़ जाएंगे। और उसी जगह जब आप ग्रीन टी इस पानी में, जो कि खुद ही +300 का है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें आप -50 की ग्रीन टी भी डाल दोगे तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, फिर भी ये ड्रिंक +200 का अप्रॉक्सीमेटली बनेगा। मतलब ग्रीन टी के फ़ायदे तो नहीं मिले, बट हाँ इस पानी का जो नुकसान था वो थोड़ा सा कम होगा, विच इज़ नेग्लिजिबल। तो यही फ़र्क होता है जब आप किसी बेस को अच्छा बना देते हैं तो आप उसमें एक छोटी सी भी अच्छी चीज़ डालते हैं तो उसका फ़ायदा बड़ा मिलता है। दिस इज़ हाउ कैंगन वाटर वर्क्स। अभी ये तो आपने एक्सपेरिमेंट देखा एक डिवाइस के थ्रू कि कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट है। अगर यही सेम चीज़ मैं एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से दिखाऊं तो आपको वो भी देख के काफ़ी मज़ा आएगा। मैं यहाँ पे अगेन 2 ग्लासेस लूँगी। अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है तो मैं कोल्ड ड्रिंक को यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे 2 ग्लासेस ले रही हूँ जिसमें मैं दोनों में आरओ का पानी ले रही हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आरओ का पानी लेते हैं क्योंकि आरओ आपने देख ही लिया कि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें है नहीं, ये तो ऑक्सीडेटिव है। तो बेसिकली मुझे थोड़ा ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और फिर मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले रही हूँ बीटाडीन। बीटाडीन आप सब जानते हैं ये ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जर्म्स को मारता है, ऑक्सीडेशन कर देता है और जर्म्स को मार देता है। तो यहाँ पे बीटाडीन लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ बीटाडीन हम डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं लिमसी। कोविड टाइम में आप सब ने लिमसी बहुत खाई होगी। क्यों? इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बट बन के तो ये फैक्ट्री में ही आई है ना लिमसी। अभी देखते हैं कि ये ऑक्सीडेंट से, ये भी ऑक्सीडेंट से, लिमसी अगर हम डाल दें इस ग्लास में तो लिमसी से क्या होगा। देखा लिमसी का जादू? लिमसी का ये जादू है कि इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके खराब इफेक्ट को। बट ये फैक्ट्री में बन के आई है तो ये क्या करेगी, ये अपने रेसिड्यूज छोड़ेगी। ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना, ये इसका कलर है, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, वो छोड़ेगी। और यही सेम काम अगर पानी कर दे तो, ग्लास पे नजर रखिएगा, अगर सेम काम पानी कर दे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी तो आप दिन भर पीते ही पीते हो। लिमसी ध्यान से खाओगे, उसके बाद फिर लिमसी जब आपकी किडनीज में कलेक्ट होगी तो फिर उसकी दवा खाओगे, फिर उसके बाद डायलिसिस पे जाओगे। वो बहुत बड़े टीडियस और डरावनी चीज़ें हैं जिस पे मुझे नहीं लगता कोई भी जाना चाहेगा। तो बेटर ऑल्टरनेटिव इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज वाटर। और हमें क्यों इसे अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि ये ना कि हमें बल्कि हमारे बच्चों को भी एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। अगर सोचिए पानी से ही बीमारियां कम होने लगे, पानी से ही हमें लाइफस्टाइल सुधरने लगे तो कितना अच्छा हो। और बच्चों में ये एजुकेशन अगर आ जाए तो उससे भी अच्छा होगा। सो ये 3 बेसिकली स्ट्रेस हैं जिसे कैंगन वाटर बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्बैट करता है और कोशिश करता है कि आपकी बॉडी में ये इश्यूज ना आए। इसके अलावा कैंगन वाटर में 5 तरीके का पानी आता है, जिसमें से एक है ड्रिंकिंग और कुकिंग का पानी, जिसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ करे आपके सामने। अगर कुकिंग की बात करें तो कैंगन वाटर कुकिंग में भी बहुत इफेक्टिव है। तो कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ 2 ग्लासेस लेती हूँ जीरा, ठीक है, और दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा जीरा डाल देते हैं।
ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक ग्लास में हम डालेंगे आरओ वाटर और दूसरे ग्लास में हम डालेंगे कैंगन वाटर। सो एज यू कैन सी दीज टू ग्लासेस कि कैंगन वाटर कुकिंग में क्या डिफरेंस लाता है। सो जो भी आपने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है उस इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कम लगेगी, उसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, प्लस द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिश जो आप क्रिएट करोगे वो भी बहुत अच्छा होगा। सो ये डिफरेंस सिर्फ पानी चेंज करने से आता है। सो यही सेम चीज़ है कुकिंग में डिफरेंस कैंगन वाटर भी लाता है जब आप इसे कुकिंग के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा हमारी मशीन में न्यूट्रल वाटर आता है which is very good for taking medicines and it is also used by smaller kids जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी हम ये पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी खुद ही अल्कलाइन होती है जब बच्चा पैदा होता है, तो हम उनकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को ख़राब ना करें इसलिए हम उसे न्यूट्रल वाटर। साथ ही हमारी डिवाइस में ब्यूटी वाटर भी आता है which is a pH of 4 to 6 which is slightly acidic in nature. So beauty water is very good for your skin, for your hair, for your plants and it is a very good alternative for colon in your home. So colon जो भी आपके घर में काम कर रहा है, जैसे कि ग्लास क्लीनिंग कर रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन या आपके स्पेक्स हैं, शेड्स हैं, इन सब को क्लीन करने के लिए आप कॉलिन का जो यूज़ करते हैं वही सेम चीज़ आप ब्यूटी वाटर से कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर इज़ मोर इफेक्टिव देन कॉलिन। मतलब आप अगर मिरर्स क्लीन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं, जस्ट अ क्लीन क्लॉथ विल डू। That's how beauty water works. Now again another water is a pH of 11.5 water. ये इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डेमोन्स्ट्रेशन है जो हम यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे 2 ग्लासेस ले रही हूँ फिर से, ठीक है, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ तिल ऑयल। साथ ही मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट और करूँगी, 2 ग्लासेस और ले रही हूँ और इनमें मैं ले रही हूँ मार्केट से परचेज करे हुए चेरी टोमेटोज और इन 2 ग्लासेस में मैं डाल रही हूँ 1 2 3 4 5 6 चेरी टोमेटोज हियर एंड 6 चेरी टोमेटोज हियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज हम 1 ग्लास में डाल देंगे आरओ का पानी। मान लीजिए आप आरओ के पानी से धुलते हो या टैप वाटर से धुलते हो, और 1 ग्लास में डालेंगे हम अपना पानी विच इज़ 11.5 वाटर और इसको मैं यहीं पे साइड में रख रही हूँ। दिस इज़ 11.5 वाटर आगे की तरफ एंड ये है आरओ वाटर पीछे की तरफ, ठीक है। ये दोनों यहीं पे रखे हुए हैं। नाउ फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन मैं ये 2 ग्लासेस में तिल का ऑयल ले रही हूँ। ये तिल का ऑयल है, राइट, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी आई टेक, ओके। नाउ व्हाट विल डू इज कि मैं 1 ग्लास में डालती हूँ आरओ का पानी। मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन से ये दिखाना चाह रही हूँ कि आज जो आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम पे केमिकल्स स्लो पॉइजन खा रहे हैं उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं लाइफ से। मान लीजिए कि आप फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से लाए, आप जानते हैं सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड से बनते हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये ऑयल बेस्ड होते हैं। ये इसलिए ऑयल बेस्ड बनाए जाते हैं ताकि जब बारिश हो तो ये उन्हीं चीज़ों पे चिपके रहें, वॉश अवे ना हो। तो अगर जब आप घर लाते हैं और ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल पे अपना पानी से धुलते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, ये ऑयल एंड वाटर डजंट मिक्स, तो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स वहीं के वहीं लगे रह जाते हैं और डस्ट डर्ट ये सब वॉश अवे हो जाती है। बट आप जब यही सेम चीज़ कैंगन वाटर में डिप करके रखते हैं तो वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स के बॉन्ड्स को काट देता है इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के वजह से और सारे पेस्टिसाइड्स को आपके खाने से निकाल देता है। Isn't it beautiful? This part is the most interesting part of this device. I just love it. जब तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया था ना, मैं सोचती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इट एक्चुअली डज इट वेरी ब्यूटिफुली। अभी आप
इस चीज़ को समझना चाहो तो ये 2 ग्लासेस मैं वापस से उठा रही हूँ। ये था 11.5 में डिप चेरी टोमेटोज़ और ये थे नॉर्मल आरओ के पानी में डिप चेरी टोमेटोज़। दोनों को मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। ऑल्दो रेकमेंडेड टाइम इज़ 10 to 15 मिनट्स, मैंने हार्डली कुछ सेकेंड्स ही रखा है, बट स्टिल इट विल शो सम रिजल्ट्स। लेट्स फाइंड आउट। I'll take 2 fresh glasses here. मैं ये 2 ग्लासेस हटा रही हूँ जिसमें मैंने ऑयल वाला टेस्ट किया था। I will remove these and what will I do is कि अब मैं इन दोनों पानी को निकालूंगी ग्लासेस में। Do I need to say anything? ये 11.5 ने किया है और ये आपके पानी ने किया है। 11.5 ने उसके जो केमिकल्स थे, उसमें जो पेस्टिसाइड्स थे, उसमें जो हर्बिसाइड्स थे, उनको बहुत एफिशिएंटली निकाल दिया है। और सोचिए ये कुछ सेकेंड्स में किया है। अगर मैं इनको 10 से 15 मिनट छोड़ देती तो क्या हाल होता है इस पानी का, उसमें सारे केमिकल्स आ जाते। और ये आपका पानी है जिसने शायद उसकी मिट्टी विट्टी धुल दी है और कुछ नहीं किया है, और सारी पेस्टिसाइड्स एज इट इज़ अभी भी इस टोमेटो में अंदर हैं। और जब आप खाते हो तो यही स्लो पॉइजन आपकी बॉडी में जाता है। एंड दीज आर कार्सिनोजेनिक, दीज आर कैंसर कॉजिंग। फिर आप बोलते हो कि हम तो कोई भी गलत चीज़ नहीं यूज़ करते, ना ही अल्कोहल पीते हैं, ना ही सिगरेट स्मोक करते हैं, फिर भी हमें क्यों कैंसर हुआ? उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आप किसी ना किसी सोर्स से ये केमिकल्स को अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप घर में कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, कॉलिन है, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे आपके इन सारे प्रोडक्ट्स के वेपर्स जो हैं आप इंजेस्ट करते जाते हो और आपकी बॉडी में ये कार्सिनोजेंस किसी ना किसी सोर्स से अंदर चले जाते हैं और फिर ये कैंसर को कुछ टाइम के बाद बाहर निकालते हैं। तो इन सब का भी एक सोल्यूशन है हमारे डिवाइस में। हमारे डिवाइस में एक और पानी आता है जिसका pH होता है 2.5 वाटर, विच इज़ हाईली एसिडिक वाटर। एंड ये pH 2.5 इतना इफेक्टिव है कि आप इससे घर के ऑलमोस्ट सारे क्लीनिंग की चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आप टॉयलेट क्लीन कर सकते हो, आप इससे एज अ सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो, एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज अ फ्लोर क्लीनर, आप इसको एज अ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन स्किन डिसऑर्डर्स लाइक सोरोसिस एंड एक्जिमा। लैक्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स अबाउट देम। लोग एक्चुअली बोलते हैं कि इसके हफ्ते 10 दिन के यूज़ से भी आपकी स्किन के टेक्सचर में डिफरेंस दिखने लगता है अगर आपको कोई स्किन डिसऑर्डर हो। सो यू शुड एक्चुअली ट्राई दिस फॉर स्किन डिसऑर्डर एंड n नंबर ऑफ यूजेस। आई मीन जहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया या जर्म्स को मारना है वहाँ पे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो ये काम करता है 2.5 वाटर। तो अगर आप इस डिवाइस को अपने घर पे लगाते हो तो आप एक तरह से घर से जितने भी चीज़ें हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग हैं, कैंसर कॉजिंग हैं या हेल्थ के लिए ख़राब हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे हटा सकते हो। प्लस पानी जो पीने के लिए है वो तो है ही बेस्ट क्योंकि वो अंदर जाता है तो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को नेचुरली लेके जाता है। आपकी बॉडी के जो डिहाइड्रेशन है उसको ख़त्म करता है, आपकी बॉडी में जो एसिडिक स्ट्रेस है उसको न्यूट्रलाइज करता है। सो दैट इज़ हाउ कैंगन वाटर वर्क्स। सो देयर आर लॉट ऑफ researchers, scientists who have done research on it. It is a 49-year-old product and in India it's been more than 6 years now. It will be completing 7 years in the month of February. So it is a beautiful product. It is basically an investment for your family's health जो कि आपको लगाना चाहिए। इसकी जो मेंटेनेंस है ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है और इसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स की है, विच इज़ अमेजिंग। अगर आप इसको लगाते हो अपने घर में तो मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि आप अपने घर से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो एंड यू विल सेव योर किड्स फ्यूचर। आपके बच्चे आपको आगे थैंक यू बोलेंगे, ट्रस्ट मी, एंड आई जस्ट ट्रस्ट कैंगन वाटर फॉर दिस। Thank you Kangen Water for changing my life and getting such an amazing changes in my health too. Change your water, change your life. Kangen Water. Thank you very much.